अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत-ए-इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम जंगे ओहद का तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, जंगे बदर में अबू जहल और बहुत से बेईमान लोग कत्ल हुए और अल्लाह ताला ने इनको जलील व ख्वार किया। इसी तरह से जंग होते रहे। इसी साल सन 3 हिजरी में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए और शराब हराम हुई। सन 4 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए और बहुत से जंग हुए। सन 5 हिजरी में पर्दा करने की आयत नाजिल हुई और बहुत से जंग हुए। सन 6 हिजरी में भी जंग हुए। इसी साल में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। नाज़रीन इकराम, सन 7 हिजरी में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और जंग भी होते रहे। सन 8 हिजरी में भी जंग हुए और इसी साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वफ़ात हुई और इसी साल में हज फर्ज हुआ। नाजरीन इकराम, सन 9 हिजरी में भी जंग हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने वफ़ात पाई। सन 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को तशरीफ़ ले गए। ये आप सल्लम का आखिरी हज था। इसको हुज्जतुल विदा कहते हैं। फिर मदीना में तशरीफ़ लाकर इबादत और नसीहत में मशगूल हो गए। जब जंगे बदर में काफिर लोग हार गए तो इन्होंने बड़े बड़े लश्कर तैयार किए और ओहद एक जगह है, वहाँ लाकर अपने लश्कर डाल दिए। मुसलमान बहादुरों ने इनको तलवारों पर रख लिया। बड़े ज़ोर शोर की लड़ाई हुई, यहाँ तक कि वो लोग भाग पड़े। नाजरीन इकराम, हज़रत खालिद बिन वलीद इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो लड़ाई के कायदों से बहुत वाकिफ़ थे। इनको मालूम हुआ कि मुसलमानों के पीछे मोर्चा खाली है। इन्होंने पीछे से हमला कर दिया और 72 मुसलमान शहीद हो गए और लड़ाई का डंग बिगड़ गया। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया और सर मुबारक में भी चोट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक गड़ा था, आप सल्लम इसमें गिर गए। नाजरीन इकराम, इसके बाद दुश्मनों ने मशहूर कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। मुसलमान इस खबरे वहशत से बेचैन हो गए। बास के कदम उखड़ गए। बास को ख्याल हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जिंदा ना रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदगी बेकार है, बस लड़कर शहीद हो जाएं। नाजरीन इकराम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो असहाब वग़ैरह ने ये सोचा कि इन बेईमानों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला लें और खूब दिल खोल कर लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों को कुर्बान कर दें और निहायत दलेरी से इनका मुकाबला करते रहे। फिर मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। फिर सब के दम में दम आया और खुशी से हिम्मत और कुव्वत बढ़ गई। नाज़रीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा सदमा हुआ। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े बहादुर थे। हमले के वक्त दुश्मनों में घुस जाते और बहुत से बेईमानों को कत्ल कर डालते। अबू सुफियान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, इसके कत्ल को भी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम, हिंदा अबू सुफियान की बीवी ने अपने बाप का बदला लेना चाहा और वैशी जो मुल्क हब्श के रहने वाले थे इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हिंदा ने इनसे कहा कि अगर तू मेरे बाप के कातिल को कत्ल कर दे तो तुझको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। नाज़रीन इकराम, वैशी का बयान है कि हमज़ा लड़ाई के मैदान में शेर की तरह हमला करते थे। मैं एक पत्थर की आड़ में छुपकर बैठ गया। जब वो मेरे पास आए मैंने इनके पेट पर नेज़ा मारा और खून बहने लगा और इनमें ताकत ना रही, मगर वो बहादुरी की वजह से फिर भी मेरे पीछे दौड़े, मगर चंद कदम चलकर गिर पड़े और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह जन्नतुल फिरदौस को पहुंच गई। हिंदा ये खबर पाते ही दौड़ी आई और इसने इनके कान, नाक वगैरह सब काट लिए और इनका पेट चीर कर इनके जिगर को अपने दांतों से चबाया। अल्लाह अकबर। ए शहीदों के सरदार, अल्लाह की तलवार अल्लाह और रसूल पर हो गई निसार। वाक़या अबी बिन खल्फ का। इस बेईमान ने मक्का में एक घोड़ा पाल रखा था और कहता था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस घोड़े पर सवार होकर मैं तुझे कत्ल करूँगा। आप सल्लम फरमाया करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझको कत्ल करूँगा। वो बेईमान इस घोड़े पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया। मुसलमान बहादुरों ने चाहा कि इसको आप सल्लम तक ना जाने दिया जाए। आप सल्लम ने सबको रोक दिया और फरमाया, बस इसको मेरे ऊपर हमला करने दो कि ये अपनी मर्जी पूरी कर ले। बस इस दुश्मन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। आप सल्लम ने इसका हमला रोका और एक पर्ची इसको ऐसी मारी कि इसका गला छिल गया और वो हाय मार दिया कहता हुआ भागा और अपने लश्कर में जा घुसा। इसके साथियों ने कहा कि तू क्यों शोर मचाता है, जख्म तो बिल्कुल थोड़ा सा है। इसने कहा, तुम नहीं जानते ये जख्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे बदन में आग लग रही है। ये तो पर्ची का जख्म है। अगर इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर थूक भी देते तो मैं जिंदा नहीं रह सकता था। बस वो बेईमान हाय हाय करता ही मर गया और दुनिया की बड़ाई लेकर दोज़ख में चला गया। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि जहाँ वो पड़ा हुआ हाय हाय करता था, मैं वहाँ गया तो इसने अपने साथी से पानी मांगा तो गैब से एक डराने वाली आवाज़ आई कि खबरदार, इस बेईमान को पानी ना देना, इसको अल्लाह के रसूल ने कत्ल किया है। वो साथी डर गया और पानी ना दे सका और इस बेईमान की जान निकल गई। नाज़रीन इकराम, फिर अबू सुफियान जो काफिर लोगों के लश्कर का सरदार था, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की गर्ज से कहा कि अब हम जाते हैं, अगले साल हम हज करेंगे, तुम भी हज को आना तो मुमकिन है कि सुलह हो जाए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मकरो फरेब की खबर दी और सुबह होते ही आप सल्लम ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह की राह में जान देने वालों, दौड़ो और इन बेईमानों को जाने मत दो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अकबर, क्या ठिकाना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कि ये ज़ख्मों से चूर थके हुए हैं, बड़ी खस्ता हालत में हैं, मगर इन फिदाइयों ने अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनते ही एकदम इन जालिमों को झाग गिरा और इनके लश्कर में शेर की तरह घुस गए। बहुत से कत्ल किए और बहुत से जख्मी हुए। मुसलमानों की ये बहादुरी देखकर इनके पांव उखड़ गए
اور جان بچا کر بھاگ پڑے اور مکہ میں جا کر دم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ احد میں فتح عنایت فرمائی، اور اس جنگ میں بہت سا مال اور جنگی ہتھیار وغیرہ بھی ہاتھ آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فدائیوں کو لے کر مدینہ میں تشریف لے آئے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔